दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना तथा अगर कुछ इसमें गड़बड़ हो या फिर कुछ अन्य वीडियो पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा कि यह लाल रंग की बाल्टी या स्कूल में या रेलवे स्टेशन पर या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन पर रेत भर के क्यों रखी होती है, और साथ ही ये लाल रंग की बाल्टियाँ ऐसे लटका के क्यों रखी होती है, या ये लाल रंग की बाल्टियों में रेत भर के तो रखी होती है लेकिन इनका पैंदा जो है वो गोल या उभरा हुआ बाहर की तरफ को फूला हुआ जो है वो क्यों होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन लाल रंग की बाल्टी को देखेंगे तो इनमें रेत भरी होती है, और ये लाल रंग की बाल्टियाँ जो है वो दोस्तों स्कूल में भी होती है, रेलवे स्टेशन पर भी होती है, हॉस्पिटल में भी होती है और अन्य सभी इंस्टीट्यूशन पर भी होती है। जहाँ पर आग लगने का खतरा रहता है वहाँ पर जो है वो ये लाल रंग की बाल्टियों में रेत भर करके रखी होती है। अगर मान लो कहीं पर आग लग जाती है तो दोस्तों वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए हमारे पास या ऑप्शन होते हैं, या तो रेत होती है या फिर पानी होती है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो अगर बिजली के अप्लाइंसेस में या बिजली के संयंत्रों में बिजली की तारों में आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए आप पानी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और उससे आपको करंट लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम जो है वो ऐसे ये रेत जो बाल्टी में भरकर रखी हुई है, इन बाल्टी को अगर हम वहाँ पर उस आग के ऊपर रेत की बाल्टी को डाल देते हैं तो उससे आग जो वो बुझ जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जब तक ऑक्सीजन होती है तब तक आग जो है वो जलती रहती है। लेकिन जैसे ही इस ऑक्सीजन का रास्ता जो है वो हम रेत डालने से रोक देंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वो बढ़ जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये तो इस प्रकार से हम रेत जो है वो बाल्टियों में भर करके रखते हैं ताकि हम उसे अगर कभी आग लगे तो आग बुझाने के काम उसको यूज़ करें। तो दोस्तों इसीलिए हम इन बाल्टियों में जो है वो रेत भर कर के रखते हैं, क्योंकि इसका दूसरा फ़ायदा ये भी रहता है कि अब देखो जैसे अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उससे बुझाने के लिए मान लो अगर हम या दूसरे किसी वस्तु पर आग लग गई है तो उसे बुझाने के लिए हमें पानी लाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा उसको, वैसे तब डाल के हम जो आग बुझा सकते हैं। या फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास होगा तो आप फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करोगे, खोलने में जो है वो समय लग जाएगा, तब तक आग जो है वो बहुत भड़क जाएगी। तो इससे अच्छा ये होता है कि जो अगर आपने बाल्टी में रेत भर के रखी होगी तो आप विदिन सेकंड जो है वो बाल्टी को उठा के जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर आप उस रेत से भरी हुई बाल्टी को डाल सकते हैं। और ये रेत जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन का रास्ता रोक देगा, कंबल की तरह कार्य करेगा उस आग के ऊपर और आग जो है वो बुझ जाएगी। और दूसरा ये ऐसा है कि दोस्तों इसमें ये बाल्टी का जो वो लाल रंग क्यों होता है, ये तो आपको पता ही है, लाल रंग जो वो खतरे का निशान है, इसलिए ये बाल्टियाँ लाल रंग की होती है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये बाल्टियाँ जो है वो ऐसे लटका करके क्यों रखी होती है। और चौथा क्वेश्चन ये था कि ये बाल्टियों का पैंदा जो है वो नीचे से उभरा हुआ फूला हुआ क्यों होता है। अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे तो इनका पैंदा जो वो फूला हुआ उभरा हुआ है। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन का जवाब यही है दोस्तों कि इन्हें लटका करके और इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका जो पैंदा होता है वो उभरा हुआ होता है, फूला हुआ होता है। अगर इन उभरे हुए और फूले हुए पैंदे वाली बाल्टी को अगर हम नीचे रख देते हैं तो इससे क्या होगा कि बाल्टी जो वो गिर जाएगी, और इसलिए इन्हें हम जो वो लटका करके रखते हैं। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि अगर ऐसे फूले हुए पैंदे वाली बाल्टी से अगर हम रेत फेंकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रेत जो है वो एक एंगल के तहत जाती है और आग जो है वो बुझने में सक्षम रहती है। और तीसरा इसका कारण ये है कि ये जो बाल्टी का पैंदा इसलिए फुला करके बनाया होता है या फुला हुआ बनाया होता है ताकि इन बाल्टियों का इस्तेमाल जो वो दूसरे कामों में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में ना करें, या फिर कोई जो वो इसको चुरा करके ना ले जाएं। क्योंकि देखो अगर चुरा के ले जाएगा तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और ना ही हम इस बाल्टी का उपयोग जो वो किसी दूसरे काम के लिए कर सकते हैं। अगर मान लो इसको हम उठा के कहीं और जगह ले जाते हैं तो नीचे रखेंगे तो ये तो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इसका पैंदा जो वो फुला हुआ रहेगा तो उस हिसाब से ये नीचे जो वो अच्छे से खड़ी नहीं होगी और नीचे गिर जाएगी, इसलिए हम इसका पैंदा जो वो फुला हुआ बनाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।